हेलो बच्चों, आपका वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास जल्दी से हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 13.1। ठीक है, चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th का। उसकी एक्सरसाइज है 13.1। उसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 5 जो है बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन 5 है हमारा। इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। हमारे पास क्या होगी, मार्केट हो। ठीक है, फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। क्या कर रहे होंगे सेलर, जो फल फ्रूट्स के जो सेलर हैं, फ्रूट्स बेचने वाले हैं, वो क्या कर रहे होंगे, मैंगोज सेल कर रहे होंगे। और उन मैंगोज को क्या कर रहे होंगे, बॉक्सेस में कैप्ट कर रहे होंगे, रख रहे होंगे। These boxes contained varying number of mangoes। अब इन बॉक्सेस में क्या होंगे, अलग अलग, मतलब जो मैंगोज होंगी उनका अलग अलग संख्या होगी। ठीक है, बॉक्सेस में अब कहा गया है द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है कि किसी बॉक्स में कितने मैंगोज रखे हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, देखो जिन बॉक्सेस में 50 से लेके 52 तक क्या है, मैंगोज है। ठीक है, वो कितने बॉक्सेस है, 15 है। जिनमें 53 से लेके 55 तक मैंगोज है, वो कितने हैं, 110 है। 56 से लेके 58 मैंगोज जिन बॉक्सेस में है, वे बॉक्सेस कितने हैं, 135 है। जिन बॉक्सेस में 59 से लेके 61 तक मैंगोज हैं, वो है 115 बॉक्सेस। जिनमें 62 से 64 तक मैंगोज है, वे कितने हैं, हमारे पास 25। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि देखो हमारे पास जब भी मीन फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा, उसमें दो तरह के डेटा दिए होंगे। एक तो इंटरवल में डेटा होगा, एक होगा नंबर्स में। जो नंबर्स में डेटा होगा उसे हम डिनोट करेंगे एफ आई से, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और जनरली किससे डिनोट करते हैं, एफ आई। अब हमें क्वेश्चन में कहना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स। अब हमें क्या करना है, मीन बताना है किसी भी बॉक्स में, मतलब जो मैंगोज रखे गए हैं उनका मीन कितना है वो बताना है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। अब कौन सा आप मेथड अपनाने वाले हैं वो हमें बताना है। मीन निकालने के मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं, या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखो मीन निकालने के 3 मैंने आपको मेथड बताए हैं। एक जो है डायरेक्ट मेथड होता है सबसे इजी हमारा, फिर आता है अज्यूम्ड मीन मेथड, और उसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, उन तीनों में से कौन सा मेथड आप क्या करोगे, यूज करोगे, वो बताना है। अगर आप तीनों मेथड समझना चाहते हैं, ठीक है, या फिर इसकी और भी क्वेश्चंस आप विजिट करना चाहते हैं एक्सरसाइज की, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया होता है, सबसे पहले फाइंड करते हैं हम एक्स आई। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमें इंटरवल में डेटा दिया होता है उसकी मिड पॉइंट, मिड उसका जो बीच की वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है हमारे पास अलग टाइप का है। किस तरह अलग टाइप का है, देखो इसमें जो हमारे पास इंटरवल है ना, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 50 टू 52 है। अब जब भी जो भी क्वेश्चन हमने करे हैं, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक, या फिर आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें जो जैसे मान लो ये इंटरवल 52 पे खत्म हो रहा है, तो जो नेक्स्ट इंटरवल होता है वो 52 से स्टार्ट होता है। पहले वाले इंटरवल की जो हमारे पास लास्ट, एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है हमारे पास अपर लिमिट। ठीक है, देखो क्या होता है, हमारे पास कोई भी इंटरवल दिया गया, जैसे मान लो इंटरवल दिया गया है 52 दिया गया। ठीक है, एक इंटरवल की हमारे पास होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट। जो पहला नंबर होता है उसे बोलते हैं लोअर लिमिट, जो दूसरा बाद वाला नंबर होता है उसे बोलते हैं अपर लिमिट। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सब में जो पहले वाले इंटरवल की अपर लिमिट होती है ये वाली, अगले इंटरवल की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। देखो जैसे पहला इंटरवल है 52, अगला है 53 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 53 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चंस जितने भी करे हैं, जब इंटरवल की वो सेम होनी चाहिए, पहले इंटरवल की जो अपर लिमिट है अगले इंटरवल की लोअर लिमिट से सेम होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे।
एक तो गैप सेम होना चाहिए। देखो सबका गैप सेम है, 50 टू 52 2 का गैप है, यहाँ पे 53 टू 55 2 का गैप है, सब में 2 2 का गैप आ रहा है, गैप तो सही है। लेकिन क्योंकि अगला जो इंटरवल है इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे ये वाला इंटरवल था यहाँ 55 है, ये किससे स्टार्ट है, 56 से स्टार्ट है, लेकिन ये 55 से स्टार्ट होना था। तो हम क्या करेंगे, पहले इंटरवल्स को चेंज करें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नए इंटरवल क्या करेंगे एक्चुअल में जो है क्रिएट करें। देखो मान लो ये इंटरवल है 52 52, ठीक है, ठीक है। हमारे पास अगला इंटरवल क्या है 53 टू 55। देखो ये जो नया इंटरवल है 52 से स्टार्ट होना चाहिए था ना, लेकिन हो रहा है 53 से स्टार्ट। एक्चुअल में कितना कितना गैप आ गया, 1 का गैप आ गया, ठीक है। देखो जैसे ये 55 से स्टार्ट होना था, 56 से स्टार्ट हो रहा है, 1 का गैप आ रहा है। ये 58 से स्टार्ट होना था, 59 से स्टार्ट हो रहा है, 1 का गैप आ रहा है। 61 से स्टार्ट होना था, 62 से स्टार्ट हो रहा है, 1 का गैप आ रहा है, ठीक है हमारे पास, क्योंकि 1 का गैप आ रहा है। जब हम नए इंटरवल बनाएंगे, देखो गैप कितने का है, 1 का, जो भी गैप आएगा उसे 2 से डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.5, ठीक है। अब नए इंटरवल बनाएंगे, देखो पहला इंटरवल था 52 52, तो जो भी इंटरवल की लोअर लिमिट होगी 50 है ना, इंटरवल की लोअर लिमिट 50, उसमें से क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर आया है 0.5, ये नंबर कैसे फाइंड किया है मैंने बता दिया आपको। जो भी नंबर आएगा उसमें से 0.5 ये वाला नंबर माइनस, देखो जो पहले वाली है उसमें से तो माइनस करना है, और जो अपर लिमिट है उसमें ऐड करना है, समझे। लोअर लिमिट में ये वाला नंबर माइनस करना है, अपर लिमिट में ये वाला नंबर ऐड करना है। इसी तरह सब इंटरवल्स में हमें क्या करना है, ये ऑपरेशन करना है। 50 में से 0.5 माइनस होगा कितना होएगा 49.5, और 52 में 0.5 ऐड करेंगे कितना आएगा 52.5। तो इस तरह हमें नया इंटरवल मिल जाएगा। अब ये जो नया इंटरवल बनेगा इस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अपना आगे बढ़ाएं, ठीक है। हमारे पास देखो नया इंटरवल है 53, अब है हमारे पास 53 टू कौन सा है इंटरवल 55। इसी तरह करेंगे, ये वाला जो नंबर आया है सब में करना है, इसी नंबर के कोरस्पॉन्डिंग करना है। इस 53 में क्या करेंगे, ये वाला नंबर क्या करेंगे माइनस करेंगे लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट में ये वाला नंबर ऐड करेंगे। 53 में 0.5 माइनस होगा कितना होगा 52.5, इसमें 55 में 0.5 ऐड होगा 55. ठीक है, देखो आ गया। 52.5 से पहले वाला इंटरवल खत्म हुआ था, अगला इंटरवल इसी से स्टार्ट, समझ गए। तो इस तरह सब में क्या करना है, ऑपरेशन करना है। देखो इसी तरह 56 में क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 55. अब क्या करेंगे 58 में 0.5 ऐड कर देंगे 58. ठीक है हमारे पास। देखो 59 में 0.5 माइनस करेंगे 58.5, 61 में 0.5 ऐड करेंगे 61.5, 62 में 0.5 माइनस करेंगे 61.5, और 64 में 0.5 ऐड करेंगे 64.5। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम क्लास इंटरवल्स। तो इन्हें बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। देखो सब इंटरवल्स में हमारे पास जो प्रॉब्लम थी इसमें वो रिकवर हमारे पास हो गई। ठीक है, हमारे पास इंटरवल भी सही आ गए, तो फ्रीक्वेंसी है वो भी सही आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में जो है इन सबको ऐड कर समीशन एफ आई फाइंड करेंगे। समीशन एफ आई किसे कहेंगे, जो ऐड करके वैल्यू आएगी, समीशन करके जो वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे समीशन एफ आई। देखो ऐड करो 5 + 5 10, 10 + 5 15 + 5 20, 20 कैरी हो गया 2, तो कितना हुआ 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, कैरी हो गया 1, 1 और 1 2 3 4, 400। हमारे पास अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एक्स। ठीक है, हमारे पास एफ आई आ गया, अब हमारे पास आएगा एक्स आई। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमें क्लास इंटरवल दिया होता है 49.5 टू 52.5, उसकी हमें क्या करनी है, बिल्कुल बीच की वैल्यू लेनी है, मिड वैल्यू लेनी है। देखो मिड वैल्यू आप क्या कह सकते हैं, अपने आप दिमाग आपका वर्क करता है, अपने आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। वैसे क्या करते हैं, देखो दोनों को ऐड करो, दोनों जो लिमिट है उनको ऐड करा 49.5 प्लस 52.5,
ऐड करा और 2 से डिवाइड करा, कितना हो गया 51। ठीक है, हमारे पास आएगा 51। इसी तरह सबके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो 52.5 और 55.5 के बीच में कितना आएगा हमारे पास, इसमें आएगा 54। ठीक है, इसमें कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 57। इसका कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 60। इसका कितना आएगा, इसका आएगा हमारे पास 63। देखो आप कहोगे डायरेक्ट कैसे कर दिया, देखो डायरेक्ट इसका तरीका है। देखो आप देखो, अगर इनमें गैप देखो, सब में गैप कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। 52.5 में से 49.5 माइनस करो, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 1.5। तो लोअर लिमिट में सब में 1.5 ऐड कर दो, जैसे 49.5 में 1.5 ऐड करेंगे 51, 42.5 में 1.5 ऐड करेंगे 54। मतलब जो भी इंटरवल्स के बीच में गैप आ रहा है उसका आधा जस्ट सबकी लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे तो ये। ठीक है, हमें क्या करना होता है, मिड मिड वैल्यू जो है फाइंड करना। ठीक है बच्चों, देखो अब हमारे पास एक्स आई आ गया, अब हम क्या फाइंड करेंगे, एफ आई एक्स आई। ठीक है, देखो जब हम एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे, या तो आप डायरेक्ट कर लो, एफ आई 15 है यहाँ पे 51 है, मल्टीप्लाई कर लो, 110 की 54 में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास कैलकुलेशन होगी बहुत ज्यादा मतलब हार्ड हो जाएगी। करने को तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, हम क्या करेंगे अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स आई ये दिया है हमारे पास एक्स आई, इसका क्या करेंगे, एक मतलब कोई वैल्यू ले लेंगे, बीच की वैल्यू लेते हैं इन सब में, 51, 54, 57, 60, 63, इन सब में ये वाली वैल्यू 57, इनमें से कोई भी वैल्यू एक वैल्यू एज्यूम कर, उसे हम वैल्यू को नाम दे देंगे ए, इसे दे देंगे वैल्यू को ए। आपको सीखना है एज्यूम्ड मीन मेथड किसे कहते हैं, तो आप जो है वो जो मैंने वीडियो डाली हुई है इंट्रोडक्शन की, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए करते हैं। अब जो भी एज्यूम्ड मीन है, ठीक है, एज्यूम्ड मीन आया है 57, उसमें से सारी वैल्यूज को देखो, ये होता है डी आई, डी आई इक्वल होता है एक्स आई माइनस। अब हम क्या करेंगे, डी आई फाइंड, डी आई फाइंड करेंगे। डी आई क्या होता है, हम करते हैं एक्स आई माइनस, जो भी हमने वैल्यू एज्यूम करी है उसको सब में से माइनस करते चले, उस वाली वैल्यू को जो भी हमारे पास एक्स आई है उसमें से माइनस करेंगे। देखो एक्स वन क्या है हमारे पास 51, उसमें से ये माइनस करो 57, 51 में से 57 माइनस होगा, कितना बचेगा, देखो कैसे करेंगे, जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं होता उसे क्या समझा जाता है, प्लस का। 51 के आगे है प्लस, 57 के आगे है माइनस। जब दो नंबर्स के साइन अलग अलग होते हैं वो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, जिन दो नंबर्स के साइन सेम होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। दोनों के अलग अलग साइन है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा, 57 में से 51 गया 6 बचेगा, और हमेशा बड़े नंबर का साइन लगेगा, -6 लगेगा, माइनस। इसी तरह 54 में से 57 जब माइनस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह करना है, यहाँ आएगा -3। इसमें 57 में से 57 को ही माइनस कर देंगे, आएगा 0। 60 में से 57 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 3। 63 में से 57 को माइनस करेंगे, आएगा 6। ठीक है, अब करेंगे हम एफ आई डी आई। ठीक है, जब डायरेक्ट मेथड यूज करते थे हम यूज करते थे एफ आई एक्स आई, अब करेंगे एफ आई डी आई। ठीक है, एफ आई है 15, इसके कोरस्पॉन्डिंग डी आई है 6, इसकी मल्टीप्लाई करो। देखो इन सबके सामने प्लस का साइन, जिन नंबर्स के सामने कोई साइन नहीं होता प्लस का समझा जाता है। ठीक है, सबसे पहले करो साइन की मल्टीप्लाई, प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई कितनी होगी, माइनस। 15 के 6 में मल्टीप्लाई, 15 6 का कितना होता है हमें 9। कहाँ तो 15 की मल्टीप्लाई करनी थी 51 से, और कहाँ कर रहे हैं 6 के साथ, तो कैलकुलेशन इजी होगी ना।
प्लस की माइनस मल्टीप्लाई माइनस, 110 की 3 में करो मल्टीप्लाई 330, प्लस की माइनस, देखो यहाँ पे तो जीरो है, जीरो की किसी में मल्टीप्लाई करो, प्लस जीरो लिखो या माइनस जीरो लिखो, जीरो के सामने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं है, जीरो की किसी में मल्टीप्लाई करो जीरो, 115 की 3 में मल्टीप्लाई करो, देखो इनके सामने कोई साइन नहीं है, इन्हें प्लस का समझा जाएगा, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है, 115 की 3 में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 25 की 6 में मल्टीप्लाई, पहले साइंस की मल्टीप्लाई प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करो, समीशन एफ आई डी आई फाइंड, जैसे मैं यहाँ पे समीशन एफ आई फाइंड करा था, अब करेंगे समीशन एफ आई डी आई, कितना होएगा हमारे पास, ये आप जो है बहुत इजी कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या करो, पहले माइनस वाले जो नंबर्स है उन्हें ऐड कर लो, फिर प्लस वाले नंबर्स ऐड कर लो, जो भी नंबर आएगा उन्हें सोल्व कर देना, ठीक है। देखो डायरेक्ट कर, देखो यहाँ है प्लस के 345 और यहाँ है माइनस के 330, कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में से, प्लस का नंबर बड़ा है ना, जब 345 में से 330 माइनस होगा कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। अब 150 है प्लस का, 90 है माइनस का, कौन सा नंबर बड़ा है, प्लस का नंबर बड़ा है, 150 में से 90 माइनस होगा कितना बचेगा 60, प्लस 15 और 60 कितना आएगा 70, ठीक है। समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई 75। अब क्या करेंगे, एज्यूम रिवील मेथड से हमें निकालना था एक्स बार, एक्स बार होता है हमारे पास ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है, क्या एज्यूम माना था 57 प्लस समीशन एफ आई डी आई कितना है 75, उसे किससे डिवाइड करेंगे, समीशन एफ आई दैट इज हमारे पास है 400, यहाँ पे कितना आएगा, देखो 57 प्लस, इसका क्या मेथड है, देखो 75 को 4 से डिवाइड करो, इसे डिवाइड करने का क्या तरीका है मैं बता रही हूँ, एक बार का डबल जीरो जो जीरो है ना उन्हें भूल जाओ, यहाँ समझो ये 4 है, 400 नहीं है, कितना है 4, तो 75 को 4 से डिवाइड करो, 4 बन जा 4, बचे कितने 3, कैरी हो जाएगा 5, 35 हो जाएगा, तो कितना हो गया हमारे पास 4 8 जा 32, कैरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास 3 होगा कैरी, और जब हम डेसिमल लगाएंगे कितना आएगा हमारे पास 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28, एक बार को आप ये मान लो हम 75 को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब 75 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा नंबर 18.75, ठीक है। अब क्योंकि हमें देखो करना तो 400 से था, है ना, नीचे डबल जीरो भी तो है उसे भी तो लेना है, तो क्योंकि नीचे डबल जीरो है, जीरो कितनी है 2 है, 2 जीरो होने पे ये जो डेसिमल है ये 2 प्लेस इधर से रख जाएगा, इस साइड राइट की साइड, तो ये जो नंबर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 0.1875, ये डेसिमल फिर यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी आएगी 57 प्लस, अब देखो जो भी डेसिमल लिखते हैं 1875 उसके आगे लगा देते हैं 0.1875, ठीक है। अब इसमें 57 में ये ऐड करेंगे कितना आएगा 57.187, ठीक है, 3 नंबर तक लिख दो, ठीक है, इतना जो है हमारे पास बहुत, तो एक्चुअल में हमारे पास हमें निकालना था मीन, मीन क्या होगा, मीन निकल गया हमारे पास 57.187, ये आ गया हमारे पास, दिस इज द, ठीक है बच्चों, हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आई है 57.187। अब क्योंकि इसने पूछा था विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, आपने कौन सा मेथड अपनाया है मीन को चूज करने के लिए, हमने अपनाया है एज्यूम्ड मीन मेथड, आप लिखोगे आंसर में एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड से हमने क्या करा है मीन जो है फाइंड करा है। तो बच्चों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल,
मैंने आपको आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।